न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है नेपाल के उस न्यू विनायक होटल में जहां पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसका भारत का प्रेमी सचिन मीणा रुके थे। ये वही होटल है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर से न्यू विनायक होटल की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और इसी दौरान वो लोग पहुँचे थे और ये बताया जा रहा था कि जिस वक्त ये लोग आए उस वक्त पहले से ही सचिन ने यहाँ पर होटल बुक कराया था। सचिन आ चुका था और उसने इस जगह पर इसलिए यहाँ पर चूज़ की क्योंकि आप दूसरी तरफ दोनों तरफ देखेंगे काफ़ी सारे होटल हैं। इस तरफ भी आपको होटल नज़र आएंगे जिस तरह से जैसे लोगों की भीड़ अब यहाँ पर जुट रही क्योंकि चर्चा में इस वक्त यहाँ पर ये खबर है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इस पूरी खबर को देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपको देखेंगे लोगों की भीड़ जो है होटल के ठीक बाहर है। हालांकि कोई बोलना नहीं चाहता लेकिन लोग यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं वो इस खबर को पूरी तरह से देख रहे हैं। और ये वो होटल है जो न्यू विनायक होटल जलजला रुक्मिणी गेस्ट हाउस के नाम से भी यहाँ पर देखा जाता है। आप देखिए मित्र नगर है नया बस पार्क काठमांडू का और ये होटल नेपाल के काठमांडू में है। ये इसलिए चर्चा में है इस वक्त क्योंकि यहाँ पर उस महिला जिसका नाम सीमा हैदर है और पाकिस्तान की रहने वाली है सिंध प्रांत की, और यहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ सचिन के साथ जिसके साथ वो यहाँ पर इस होटल में रही थी, उसने ये बताया था कि प्यार की खातिर वो यहाँ पर आई है। जबकि यूपी एटीएस ने उसे अरेस्ट किया था वो इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया था तो उस समय वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी क्योंकि नेपाल के रास्ते वो बॉर्डर पार करके उस तरफ आई थी। उसे किस एजेंट ने इस सड़क को पार करवाया था, किसने बॉर्डर पार करवाई थी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या वो नेपाल का एजेंट था या फिर पाकिस्तान से कोई उसे जानबूझकर बॉर्डर पार करवा रहा था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन होटल जो मैं दिखाऊंगा, अब मैं विनायक होटल में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये होटल इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि वो और सचिन मीणा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। लेकिन उससे पहले वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मार्च में इसी जगह पर आई थी और मार्च में 10 मार्च को इस जगह पर होटल में रूम नंबर 204 को बुक कराया गया था और रूम बुक कराने के बाद सीमा भी यहाँ पर पहुँची थी और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर जब होटल के ओनर ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं तो उसने बोला था कि मेरी पत्नी है और वो यहाँ पर आने वाली है और इसी वजह से सीमा को यहाँ पर लाया गया था। और सीमा जब यहाँ पहुँची थी तो होटल मालिक को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से आई है। सीमा को उसने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी महिला है, उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है और हम दोनों की शादी हो चुकी है। जबकि इस होटल के रूम के अंदर भी उन्होंने शादी रचाई थी और ये जो होटल है पूरा आप देखेंगे न्यू विनायक होटल, इस होटल के रूम के अंदर शादी रचाई थी। जबकि उसने वहाँ पर पुलिस और न्यूज़ 18 इंडिया को खास तौर पर ये बताया था कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई है। नेपाल का जो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। जबकि आज जब न्यूज़ 18 इंडिया वहाँ पर पहुँचा था तो न्यूज़ 18 इंडिया को भी पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ना ही रजिस्टर में उनकी एंट्री थी कि वहाँ पर उनकी शादी हुई है। और ये सब झूठ इसलिए बोला गया था ताकि वो बच सकें और इसी वजह से होटल मालिक को दिखाने के लिए उन्होंने इस रूम पर, होटल के जो रूम है उसके अंदर शादी रचाई, सिंदूर भरा, उसकी बाकायदा वीडियो बनवाई और ये सब कुछ वायरल करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब यूपी पुलिस इस पूरे केस की जांच तो कर रही है मगर अभी भी कई पहलू हैं क्योंकि किस रास्ते से वो वहाँ पहुँची वो रास्ता अभी तक क्लियर उसने नहीं बताया। जिस एजेंट के थ्रू वो पहुँची थी उसका नाम उसने सही नहीं बताया। पासपोर्ट में एज का डिफरेंस क्यों है ये उसने नहीं बताया। और नेपाल के काठमांडू के इस होटल जो न्यू विनायक है इसके ओनर को भी उन्होंने झांसे में रखा था। उन्होंने बोला था कि हम दोनों पति पत्नी हैं जबकि सीमा पाकिस्तान से आई थी और इसी वजह से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। हम इस वक्त उस होटल के अंदर है न्यू विनायक होटल जहां पर ये रिसेप्शन है और दिखाता हूं उस कमरे को जहां पर ये सारा कुछ हुआ था। चलिए मैं दिखाता हूं क्योंकि ये वो सीढ़ियां हैं जहां से सीमा हैदर और सचिन दोनों ऊपर तक गए थे और यहाँ पर इस होटल के अंदर वो काफ़ी समय रहे थे और इसलिए यहाँ पर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो हकीकत बताएगा जो अब तक आपने देखी नहीं, सुनी नहीं।
और यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कमरा नंबर 204 का सच मैं दिखाऊंगा। विमल कुमार मेरे साथ जरा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा है और ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि सीमा हैदर और जो उसका प्रेमी सचिन यहीं पर आए थे और 204 नंबर का ये पूरा रूम है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, देखिए ये रूम नंबर 204 है। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ, तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गए। अच्छा, हाँ सर। और क्या यहाँ इसी रूम पर रह रहे थे? हाँ, वो ये हमारा होटल दूसरे थे, वो हम लोग ने बेच दिया, दूसरे ने ले लिया, तो फिर हमने ये लिया। जब वो लोग आए थे यहाँ का काम चल रहा था। अच्छा, मतलब नए कमरे पे आपने दिया उनको? हाँ। अच्छा, क्या चार्ज लिया था? हमने 500 नेपलीज सर। अच्छा, 500 हमारा रूम का अभी भी जितना भी रूम है 500 का है, उससे ज़्यादा नहीं। चीप है सब, हमारा सब हाई फाई नहीं है। कैसे रहते थे वो घर के अंदर, इस रूम के अंदर? वो लोग दिन भर रूम में रहते थे सर। और रात को तो वो लोग शाम को सुबह बाहर निकलते थे, तो कुछ बाहर जाके फ्रूट वगैरह लेके आते थे, तो वो लोग खाते थे। अच्छा, कुछ मतलब पार्टी शार्टी भी करते थे घर के अंदर? पार्टी ऐसा कुछ नहीं था सर, वो लोग बस एकदम सिर्फ नॉर्मल था, कोई ऐसा कुछ ये नहीं था। हम पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर। वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है, पर हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा तो यहाँ का ही था, और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, वो रूम का था, 204 का। अच्छा, वो रूम का था, तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है। उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा, और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क है। यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ ही। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए शादीशुदा होंगे, तो वो लोग घूम रहे ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा, हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमको। अच्छा, आपने कब देखा था, कब पता चला था? मैंने सर जब वो लोग जाने के बाद बहुत टाइम के बाद दिखा, तो मेरे पास अभी भी मैंने शेयर किया है फेसबुक में, वही न्यूज़ में दिखा था, आज तक में या अच्छा, चैनल। तो न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार इस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया था। मैंने उसी से शेयर करके रहा, अभी तक भी शेयर किया हूँ, उधर ही है। तो उससे तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, सिंपल ही थे सर। ये रूम किसने बुक करवाया था? रूम सचिन ने बुक करवाया था। कब बुक करवाया? सचिन पहले दिन आया तो उन्होंने रूम बुक करवाया, तो नेक्स्ट डे वो आई सीमा, दूसरे दिन सीमा आई, तो फिर वो लोग एक हफ्ते तक लगभग 8 दिन ऐसा कुछ रहा, तो फिर चला गया। फिर मैं दिन को नीचे होटल में भी नहीं रहता था, उस टाइम में यहाँ पर काम चल रहा था, मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर ही था, तो उतना ये नहीं। जो वो लोग जब सचिन आए थे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो ससुर थे, अभी जो आपने देखा, तो उन्होंने बस स्टैंड से लेके आए थे हमारे ससुर। और सुबह शाम को बस स्टैंड में जाते, बस स्टैंड में बहुत से आदमी लोग आते, तो हम लोग कार्ड दे के हमारे पास रूम है इतना है ऐसा करके लेके आते हैं। हाँ। और ऐसे ही करके वो रोजाना यहाँ पर रहे थे? मतलब दिन भर वो घर में रूम पर रहते थे या बाहर भी निकलते? रूम में रहते थे सर, दिन भर रूम में रहते? दिन भर रूम में रहते थे। और वो लोग रूम में वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे। यूट्यूब का कोई मतलब रील भी बनाते थे यहाँ पर अंदर बैठ के? रील वो लोग को सर मैंने रील बनाते वक्त नहीं दिखा, लेकिन मैं उनका जो ये है अभी जो सोशल मीडिया, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में। अच्छा। इंस्टाग्राम से मैंने वीडियो भी रखा है वो लोग का, जो हमारे बच्चे के साथ मैंने देखा, तो वीडियो में भी थोड़ा शौक हो गया, हाँ उन लोग के पास वीडियो, तो फिर मैंने वो भी सेव करके रखा है मेरे पास। आपके साथ कैसे, परिवार के साथ कैसे घुल मिल गए थे ये लोग? वो लोग सर जैसा उस टाइम में ठंडी सीजन भी था, हाँ। थोड़ा ठंडी रहता है यहाँ पर, तो वो लोग हमारे ससुर और सास बाहर
धूप में बैठते हैं, तो उस टाइम वो लोग भी बाहर आके उधर ही बात करके वो लोग बच्चे के साथ भी वीडियो बनाया था, सास ससुर के साथ भी बनाया था। अच्छा, मतलब वो जानबूझ के ये सब कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमारी शादी होगी। बच्चों के बारे में भी बताया था उन्होंने? बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया सर, हमको लगा वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो एकदम सिंपल सा वो था, तो 4-5 दिन के बाद साड़ी सिंदूर में दिखा हम लोग, तो शादीशुदा होंगे तो हम लोग फिर ज़्यादा कस्टमर अगर रूम में बैठ गया तो हम ज़्यादा उनको डिस्टर्बिंग भी नहीं करते हैं, उनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि अब बैठ गया अभी आया। ज़्यादा से टूरिस्ट लोग इंडियन लोग बहुत लोग आते हैं, तो इंडियन लोग आते हैं तो वो लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग कोई लोग सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। यूपी पुलिस यहाँ आई थी क्या? ये भी पुलिस आए नहीं सर, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं अभी आई, तक। कोई जानकारी के लिए नहीं आई। अच्छा, दिन भर यहीं पर रहता था। कोई ये कभी ऐसा होता था कि कुछ उन लोगों का डर वर उनको लगा कभी कि कोई पकड़ ना ले? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पर गणेश हैं जो इसी होटल में यहाँ पर इनका पूरा होटल है और इन्हीं से परमिशन लेकर ये होटल की बुकिंग करवाई थी, और सीमा और जो सचिन है उसने इसी होटल के इसी रूम को करवाया था और बुकिंग करवाकर यहाँ पर वो रहे थे। ये सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि अभी तक यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची, जबकि यूपी एटीएस का कहना था कि वो नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ मंदिर जाएगी और उसके अलावा वो इसी जगह पर इस होटल में भी जाएगी, क्योंकि न्यू विनायक होटल है और न्यू विनायक होटल के जो मालिक गणेश हैं, गणेश ने न्यूज़ 18 इंडिया को खास तौर पर बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन दोनों की जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हमने आपको दिखाया था कि कैसे वो यहाँ पर रहते थे। रोज़ाना इन सीढ़ियों पर भी यूट्यूब जो टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी और रील्स बनाती थी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये कहा जाता था कि यहाँ से ऑर्डर करके मंगाते थे। कभी वो जीन्स पहनती थी, कभी वो साड़ी पहनकर घूमती थी, और कहीं से भी उसे दूसरे जो गणेश हैं जो होटल मालिक हैं उनको शक ना हो, इसके लिए उन दोनों ने उसके परिवार के साथ, घर के पीछे जो परिवार रहता था वहाँ पर भी संपर्क साधना शुरू किया था। और ये होटल में कोई भी उस दौरान इतने लोग नहीं थे और इसी वजह से यहाँ पर इनको आसानी से ये जगह मिली, क्योंकि यहाँ ये 10 मार्च को आए थे और उसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ अपने आप खुलेआम यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर रील बनाई, यहाँ पर शादी करने का पूरा ड्रामा उन्होंने रचा। ये भी गणेश ने बताया कि शादी इस कमरे के अंदर ही की गई थी और इस कमरे के अंदर शादी करने का मकसद साफ था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम शादीशुदा हैं, और इसी वजह से होटल मालिक भी उनके झांसे में आ गए और उन्हें भी नहीं पता था कि इन्होंने शादी यहाँ पर क्यों की, क्योंकि ये शादी करने की कोई जगह नहीं थी, ये सिर्फ होटल रहने का था। लेकिन सीमा और जो सचिन था उसने इस होटल के रूम में भी शादी करके ये दिखाया और वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, ताकि होटल मालिक को भी पूरा भरोसा हो जाए। और इसी वजह से ये होटल मालिक गणेश थे, उन्होंने पूरा भरोसा जिताया। और आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में जो यहाँ का मुख्य गेट है, इस मुख्य गेट पर ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दिया था और गणेश इसी तरह से यहाँ पर बैठा करते थे और इसी वजह से इसी जगह पर गणेश से ही उन्होंने बात करी थी। और ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम है, सीसीटीवीज़ है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर होटल की तरफ से की जाती है और इसी वजह से सीसीटीवी मॉनिटरिंग को देखेंगे यहाँ पर फुटेज, हालांकि गणेश का कहना है कि फुटेज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो फुटेज भी इसमें था। और जो ये रजिस्टर हैं, इन रजिस्टर में वो सब कुछ था, उनका रिकॉर्ड था। और ये सब इसलिए क्योंकि गणेश, क्या थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, रजिस्टर में दिखा सकते हैं कब का रजिस्टर था वो? अगर नहीं मिलेगा, वो नीचे रहेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर बता सकें तो नाम वगैरह। पहले हम काम करना कर देना कि सर, अब मैं बता रहा हूं आपको, अब बंद कर, आपका हमारा काम करता तो है। ये देखिए, इस रजिस्टर को लेकर ही ये सारी कहानी हुई थी और रजिस्टर में जो नाम है उनका कहना है कि अब वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि स्थानीय पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है और मना कर रही है कि इस तरह की जो सबूत है, हो सकता है कि यूपी पुलिस कभी भी आकर रजिस्टर से जानकारी जुटाए। तो इन रजिस्टर में वो सारे सच, वो सबूत था। सचिन और सीमा दोनों ने यहाँ पर अपना, यहाँ पर सचिन ने रूम बुक करवाया था, रूम बुक करवाने का चार्ज लिया था, उसके बाद वो दोनों यहाँ पर रहे थे और उसके बाद एक दिन पहले सीमा यहाँ से होटल छोड़कर चली गई और अगले दिन यहाँ से सचिन होटल की पेमेंट कर पूरी यहाँ से निकल गया था। तकरीबन 4,000 के आसपास पेमेंट करी, 4-5 हज़ार ही किया था पेमेंट करी। 4-5। हाँ,
5,000 की ये पेमेंट थी जिसे करके यहाँ से वो निकला था और उसके बाद यहाँ पर फिर नहीं आया। जबकि जो पूरा सीक्वेंस था, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए दूसरी बार अपने बच्चों के साथ भारत पहुँची, तो भारत पहुँचने पर उसने ये सारा सच उगला और उसके बाद अब जाकर उसकी जो पूछताछ उससे भारत में की जा रही है, उसके बाद नेपाल के इस होटल का नाम सामने आया कि न्यू विनायक होटल जो यहाँ पर है, इसके जो ओनर हैं गणेश, उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। और गणेश, क्या वो दूसरे होटल में भी कभी रहे थे? क्या बोले सर? दूसरे होटल में भी कभी गए लोग? नहीं, वो लोग वहीं पर ठहरे थे, वहीं से चला गए थे क्योंकि यहाँ पर उस टाइम में काम चल रहा था। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ इसी होटल में रहे थे और ये सारा कुछ हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि न्यू विनायक होटल जो यहाँ पर है, उस होटल के अंदर का हमने वो रूम दिखाया आपको, उस रूम की वो हकीकत बताई आपको, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पूरा जगमग होटल है और ये अंदर इस होटल को इसलिए रखा जानबूझकर सचिन यहाँ तक आया था ताकि किसी को कोई शक ना हो, और इसी वजह से उसने होटल न्यू विनायक जो आप ऊपर तक देख सकते हैं, इस होटल को यहाँ पर लेकर उसने पूरी एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर वो रहा था ताकि किसी को शक ना हो, कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि उसे ये भी डर था कि क्या पता पाकिस्तान से कोई उसके पीछे आए, कोई उसका जानकार आए, और इसी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर होता रहा। और तकरीबन 7-8 दिन यहाँ पर उस होटल में रहे और उसके बाद यहाँ से ये दोनों अपनी अपनी सीमा जो है वो पाकिस्तान चले गई और सचिन हिंदुस्तान की तरफ चला गया, जिसके बाद मई में 13 मई को ये सारा घटनाक्रम दोबारा हुआ और उसके बाद 13 मई को सीमा ने यूपी पुलिस को बताया कि वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और बॉर्डर पार करके अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पहुंच गई। ये पूरा घटनाक्रम जो हमने आपको बताया, इस पर अभी भी जांच की जा रही है, क्योंकि यूपी एटीएस यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर आकर वो सारा सीक्वेंस देखेगी, लेकिन कब आएगी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो होटल मालिक है उनका ये कहना है कि हमने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ, हम किसी को अब दिखा नहीं सकते, लेकिन उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो पेमेंट थी, जो होटल की पेमेंट थी, वो सचिन ने पेमेंट करी थी। 4,000 के आसपास ये पेमेंट हुई थी और उसके बाद यहाँ पर दोनों रोज़ाना रहते थे, यहाँ पर वीडियोस भी बनाते थे, रील्स भी बनाते थे, सिंदूर भरने के वीडियोस बनाते थे, ताकि लोगों को, जो होटल मालिक है, ओनर है, उनको शक ना हो कि दोनों किस मकसद से यहाँ पर आए थे। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि उसको पता चले कि ये शादी जो है यहाँ पर की गई थी और ये शादी यहाँ पर की गई थी, तो शादी की वजह से लोगों को लगे कि ये दोनों शादीशुदा हैं, कोई शक ना हो, और इसी वजह से ये सब यहाँ पर रहे थे। और अब फिलहाल यूपी एटीएस कभी भी यहाँ पर आ सकती है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है नेपाल के उस न्यू विनायक होटल में जहां पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसका भारत का प्रेमी सचिन मीणा रुके थे। ये वही होटल है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर से न्यू विनायक होटल की तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और इसी दौरान वो लोग पहुँचे थे और ये बताया जा रहा था कि जिस वक्त ये लोग आए उस वक्त पहले से ही सचिन ने यहाँ पर होटल बुक कराया था। सचिन आ चुका था और उसने इस जगह पर इसलिए यहाँ पर चूज़ की क्योंकि आप दोनों तरफ देखेंगे काफ़ी सारे होटल हैं। इस तरफ भी आपको होटल नज़र आएंगे, जिस तरह से जैसे लोगों की भीड़ अब यहाँ पर जुट रही है, क्योंकि चर्चा में इस वक्त यहाँ पर ये खबर है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इस पूरी खबर को देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपको देखेंगे लोगों की भीड़ जो है होटल के ठीक बाहर है। हालांकि कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोग यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं वो इस खबर को पूरी तरह से देख रहे हैं। और ये वो होटल है जो न्यू विनायक होटल, जलजला रुक्मिणी गेस्ट हाउस के नाम से भी यहाँ पर देखा जाता है। आप देखिए मित्र नगर है, नया बस पार्क काठमांडू का, और ये होटल नेपाल के काठमांडू में है। ये इसलिए चर्चा में है इस वक्त क्योंकि यहाँ पर उस महिला जिसका नाम सीमा हैदर है और पाकिस्तान की रहने वाली है, सिंध प्रांत की, और यहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ, सचिन के साथ, जिसके साथ वो यहाँ पर इस होटल में रही थी, उसने ये बताया था कि प्यार की खातिर वो यहाँ पर आई है। जबकि यूपी एटीएस ने उसे अरेस्ट किया था, वो इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया था तो उस समय वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, क्योंकि नेपाल के रास्ते वो बॉर्डर पार करके उस तरफ आई थी।
उसे किस एजेंट ने इस सड़क को पार करवाया था, किसने बॉर्डर पार करवाई थी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या वो नेपाल का एजेंट था या फिर पाकिस्तान से कोई उसे जानबूझकर बॉर्डर पार करवा रहा था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन होटल जो मैं दिखाऊंगा, अब मैं विनायक होटल में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये होटल इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि वो और सचिन मीणा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। लेकिन उससे पहले वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मार्च में इसी जगह पर आई थी और मार्च में 10 मार्च को इस जगह पर होटल में रूम नंबर 204 को बुक कराया गया था और रूम बुक कराने के बाद सीमा भी यहाँ पर पहुँची थी और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर, जब होटल के ओनर ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तो उसने बोला था कि मेरी पत्नी है और वो यहाँ पर आने वाली है और इसी वजह से सीमा को यहाँ पर लाया गया था। और सीमा जब यहाँ पहुँची थी तो होटल मालिक को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से आई है। सीमा को उसने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी महिला है, उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है और हम दोनों की शादी हो चुकी है। जबकि इस होटल के रूम के अंदर भी उन्होंने शादी रचाई थी और ये जो होटल है पूरा आप देखेंगे न्यू विनायक होटल, इस होटल के रूम के अंदर शादी रचाई थी। जबकि उसने वहाँ पर पुलिस और न्यूज़ 18 इंडिया को खासतौर पर ये बताया था कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई है। नेपाल का जो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। जबकि आज जब न्यूज़ 18 इंडिया वहाँ पर पहुँचा था तो न्यूज़ 18 इंडिया को भी पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ना ही रजिस्टर में उनकी एंट्री थी कि वहाँ पर उनकी शादी हुई है। और ये सब झूठ इसलिए बोला गया था ताकि वो बच सकें और इसी वजह से होटल मालिक को दिखाने के लिए उन्होंने इस रूम पर, होटल के जो रूम है उसके अंदर शादी रचाई, सिंदूर भरा, उसकी बाकायदा वीडियो बनवाई और ये सब कुछ वायरल करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब यूपी पुलिस इस पूरे केस की जांच तो कर रही है मगर अभी भी कई पहलू हैं क्योंकि किस रास्ते से वो वहाँ पहुँची वो रास्ता अभी तक क्लियर उसने नहीं बताया। जिस एजेंट के थ्रू वो पहुँची थी उसका नाम उसने सही नहीं बताया। पासपोर्ट में एज का डिफरेंस क्यों है ये उसने नहीं बताया। और नेपाल के काठमांडू के इस होटल जो न्यू विनायक है इसके ओनर को भी उन्होंने झांसे में रखा था। उन्होंने बोला था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जबकि सीमा पाकिस्तान से आई थी और इसी वजह से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। हम इस वक्त उस होटल के अंदर है, न्यू विनायक होटल, जहां पर ये रिसेप्शन है और दिखाता हूं उस कमरे को जहां पर ये सारा कुछ हुआ था। चलिए मैं दिखाता हूं क्योंकि ये वो सीढ़ियां हैं जहां से सीमा हैदर और सचिन दोनों ऊपर तक गए थे और यहाँ पर इस होटल के अंदर वो काफ़ी समय रहे थे और इसलिए यहाँ पर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो हकीकत बताएगा जो अब तक आपने देखी नहीं, सुनी नहीं। और यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कमरा नंबर 204 का सच मैं दिखाऊंगा। विमल कुमार मेरे साथ जरा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा है और ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि सीमा हैदर और जो उसका प्रेमी सचिन यहीं पर आए थे और 204 नंबर का ये पूरा रूम है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, देखिए ये रूम नंबर 204 है। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ, तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गए। अच्छा, हाँ सर। और क्या यहाँ इसी रूम पर रह रहे थे? हाँ, वो ये हमारा होटल दूसरे थे, वो हम लोग ने बेच दिया, दूसरे ने ले लिया, तो फिर हमने ये लिया। जब वो लोग आए थे यहाँ का काम चल रहा था। अच्छा, मतलब नए कमरे पे आपने दिया उनको? हाँ। अच्छा, क्या चार्ज लिया था? हमने 500 नेपलीज सर। अच्छा, 500 हमारा रूम का अभी भी जितना भी रूम है 500 का है, उससे ज़्यादा नहीं। चीप है सब, हमारा सब हाई फाई नहीं है। कैसे रहते थे वो घर के अंदर, इस रूम के अंदर? वो लोग दिन भर रूम में रहते थे सर। और रात को तो वो लोग शाम को सुबह बाहर निकलते थे, तो कुछ बाहर जाके फ्रूट वगैरह लेके आते थे, तो वो लोग खाते थे।
अच्छा, और कुछ मतलब पार्टी शार्टी भी करते थे घर के अंदर? पार्टी ऐसा कुछ नहीं था सर, कुछ वो नहीं। लोग बस एकदम सिर्फ नॉर्मल था, कोई ऐसा कुछ ये नहीं था। हम पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहां पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर, वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है। पर हमको हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा तो यहाँ का ही था, और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, हाँ। वो रूम का था 204 का, अच्छा, वो रूम का था। तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है, उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा, और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क है। यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ ही। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए नए शादीशुदा होंगे, तो वो लोग घूम रहे हैं ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा, हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमको। अच्छा, आपने कब देखा था, कब पता चला था? मैंने सर जब वो लोग जाने के बाद बहुत टाइम के बाद दिखा, तो मेरे पास अभी भी मैंने शेयर किया है फेसबुक में, वही न्यूज़ में दिखा था आज तक में या अच्छा, कौन सा तो चैनल। न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार इस खबर को हमने सबसे पहले हाँ दिखाया सर, था। मैंने उसी से शेयर करके रहा, अभी तक भी शेयर किया हूँ, उधर ही है। तो उससे तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, सिंपल ही थे सर। ये रूम किसने बुक करवाया था? रूम सचिन ने बुक करवाया था। कब बुक करवाया? सचिन पहले दिन आया तो उन्होंने रूम बुक करवाया, तो नेक्स्ट डे वो आई सीमा, दूसरे दिन सीमा आई, तो फिर वो लोग 1 हफ्ते तक लगभग 8 दिन ऐसा कुछ रहा, तो फिर चला गया। फिर मैं ये दिन को नीचे होटल में भी नहीं रहता था, उस टाइम में यहाँ पर काम चल रहा था, मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर ही था, तो उतना ये नहीं। जो वो लोग जब सचिन आए थे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो ससुर थे, अभी जो आपने देखा, तो उन्होंने बस स्टैंड से लेके आए थे हमारे ससुर। और सुबह शाम को बस स्टैंड में जाते, बस स्टैंड में बहुत से आदमी लोग आते, तो हम लोग कार्ड दे के हमारे पास रूम है इतना है ऐसा करके लेके आते हैं। हाँ। और ऐसे ही करके वो रोजाना यहाँ पर रह रहे थे? मतलब दिन भर वो घर में रूम पर रहते थे या बाहर भी निकलते थे? रूम में रहते थे सर, दिन भर रूम में रहते दिन भर रूम में रहते थे। और वो लोग रूम में वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे। यूट्यूब का कोई मतलब रील वील भी बनाते थे यहाँ पर अंदर बैठ के? रील वो लोग को सर मैंने रील बनाते वक्त नहीं दिखा, लेकिन मैं उनका जो ये है अभी जो सोशल मीडिया, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में। अच्छा। इंस्टाग्राम से मैंने वीडियो भी रखा है वो लोग का, जो हमारे बच्चे के साथ मैंने देखा, तो वीडियो में भी थोड़ा शौक हो गया, हाँ, उन लोग के पास वीडियो, तो फिर मैंने वो भी सेव करके रखा है मेरे पास। आपके साथ कैसे, परिवार के साथ कैसे घुल मिल गए थे ये लोग? वो लोग सर जैसा उस टाइम में ठंडी सीजन भी था, थोड़ा ठंडी रहता है यहाँ पर, तो वो लोग हमारे ससुर और सास बाहर धूप में बैठते हैं, तो उस टाइम वो लोग भी बाहर आके उधर ही बात करके वो लोग बच्चे के साथ भी वीडियो बनाया था, सास ससुर के साथ भी बनाया था। अच्छा, मतलब वो जानबूझ के ये सब कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि हमारी शादी होगी। बच्चों के बारे में भी बताया था उन्होंने? बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया सर, हमको लगा वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो एकदम सिंपल सा वो था, तो 4-5 दिन के बाद साड़ी सिंदूर में दिखा हम लोग, तो शादीशुदा ही होंगे, तो हम लोग फिर ज़्यादा कस्टमर अगर रूम में बैठ गया तो हम ज़्यादा उनको डिस्टर्बिंग भी नहीं करते हैं, उनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि अब बैठ गया, अभी आया। ज़्यादा से टूरिस्ट लोग, इंडियन लोग बहुत लोग आते हैं, तो इंडियन लोग आते हैं, तो वो लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग कोई लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। यूपी पुलिस यहाँ आई थी क्या? ये भी पुलिस आए नहीं सर, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं अभी आई, तक। कोई जानकारी के लिए नहीं आई। अच्छा, दिन भर यहीं पर रहता था? कोई ये कभी ऐसा होता था कि कुछ उन लोगों का डर वर उनको लगा कभी कि कोई पकड़ ना ले? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पर गणेश हैं जो इसी होटल में, यहाँ पर इनका पूरा होटल है, और इन्हीं से परमिशन लेकर ये होटल की बुकिंग करवाई थी। और सीमा और जो सचिन है उसने इसी होटल के इसी रूम को करवाया था और बुकिंग करवाकर यहाँ पर वो रहे थे। ये सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि अभी तक यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची, जबकि यूपी एटीएस का कहना था कि वो नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ मंदिर जाएगी और उसके अलावा वो इसी जगह पर इस होटल
होटल में भी जाएगी, क्योंकि न्यू विनायक होटल है और न्यू विनायक होटल के जो मालिक गणेश हैं, गणेश ने न्यूज़ 18 इंडिया को खास तौर पर बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि सीमा हैदर और सचिन दोनों की जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पर यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन हमने आपको दिखाया था कि कैसे वो यहाँ पर रहते थे। रोज़ाना इन सीढ़ियों पर भी यूट्यूब जो टिकटॉक वीडियोस बनाया करती थी और रील्स बनाती थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये कहा जाता था कि यहाँ से ऑर्डर करके मंगाते थे। कभी वो जीन्स पहनती थी, कभी वो साड़ी पहनकर घूमती थी, और कहीं से भी उसे दूसरे जो गणेश हैं, जो होटल मालिक हैं, उनको शक ना हो, इसके लिए उन दोनों ने उसके परिवार के साथ, घर के पीछे जो परिवार रहता था, वहाँ पर भी संपर्क साधना शुरू किया था। और ये होटल में कोई भी उस दौरान इतने लोग नहीं थे, और इसी वजह से यहाँ पर इनको आसानी से ये जगह मिली, क्योंकि यहाँ ये 10 मार्च को आए थे और उसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ अपने आप खुलेआम यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर रील बनाई, यहाँ पर शादी करने का पूरा ड्रामा उन्होंने रचा। ये भी गणेश ने बताया कि शादी इस कमरे के अंदर ही की गई थी, और इस कमरे के अंदर शादी करने का मकसद साफ था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम शादीशुदा हैं। और इसी वजह से होटल मालिक भी उनके झांसे में आ गए, और उन्हें भी नहीं पता था कि इन्होंने शादी यहाँ पर क्यों की, क्योंकि ये शादी करने की कोई जगह नहीं थी, ये सिर्फ होटल रहने का था। लेकिन सीमा और जो सचिन था, उसने इस होटल के रूम में भी शादी करके ये दिखाया और वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, ताकि होटल मालिक को भी पूरा भरोसा हो जाए। और इसी वजह से ये होटल मालिक गणेश थे, उन्होंने पूरा भरोसा जिताया। और आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में जो यहाँ का मुख्य गेट है, इस मुख्य गेट पर ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दिया था, और गणेश इसी तरह से यहाँ पर बैठा करते थे, और इसी वजह से इसी जगह पर गणेश से ही उन्होंने बात करी थी। और ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर जो रिकॉर्ड रूम है, सीसीटीवीज़ है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर होटल की तरफ से की जाती है। और इसी वजह से सीसीटीवी मॉनिटरिंग को देखेंगे यहाँ पर फुटेज, हालांकि गणेश का कहना है कि फुटेज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो फुटेज भी इसमें था। और जो ये रजिस्टर हैं, इन रजिस्टर में वो सब कुछ था, उनका रिकॉर्ड था। और ये सब इसलिए क्योंकि गणेश, क्या थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, रजिस्टर में दिखा सकते हैं कब का रजिस्टर था वो? अगर नहीं मिलेगा, वो नीचे रहेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर बता सकें तो नाम वगैरह। पहले हम काम करना कर देना कि सर, अब मैं बता रहा हूँ आपको, बंद है आपका हमारा काम तो करता है। ये देखिए, इस रजिस्टर को लेकर ही ये सारी कहानी हुई थी। और रजिस्टर में जो नाम है, उनका कहना है कि अब वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि स्थानीय पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है और मना कर रही है कि इस तरह की जो सबूत है, हो सकता है कि यूपी पुलिस कभी भी आकर रजिस्टर से जानकारी जुटाए। तो इन रजिस्टर में वो सारे सच, वो सबूत था। सचिन और सीमा दोनों ने यहाँ पर अपना, यहाँ पर सचिन ने रूम बुक करवाया था, रूम बुक करवाने का चार्ज लिया था। उसके बाद वो दोनों यहाँ पर रहे थे, और उसके बाद एक दिन पहले सीमा यहाँ से होटल छोड़कर चली गई, और अगले दिन यहाँ से सचिन होटल की पेमेंट कर पूरी यहाँ से निकल गया था। तकरीबन 4,000 के आसपास पेमेंट करी, 4-5 हज़ार ही किया था पेमेंट करी, 4-5 4 से 5,000 की ये पेमेंट थी, जिसे करके यहाँ से वो निकला था। और उसके बाद यहाँ पर फिर नहीं आया। जबकि जो पूरा सीक्वेंस था, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए दूसरी बार अपने बच्चों के साथ भारत पहुँची, तो भारत पहुँचने पर उसने ये सारा सच उगला, और उसके बाद अब जाकर उसकी जो पूछताछ उससे भारत में की जा रही है, उसके बाद नेपाल के इस होटल का नाम सामने आया कि न्यू विनायक होटल जो यहाँ पर है, इसके जो ओनर हैं गणेश, उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। और गणेश, क्या वो दूसरे होटल में भी कभी गए थे? क्या बोले सर? दूसरे होटल में भी कभी गए लोग? नहीं, वो लोग वहीं पर ठहरे थे, वहीं से चला गए थे, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम में काम चल रहा था। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ इसी होटल में रहे थे। और ये सारा कुछ हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि न्यू विनायक होटल जो यहाँ पर है, उस होटल के अंदर का हमने वो रूम दिखाया आपको, उस रूम की वो हकीकत बताई आपको। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, पूरा जगमग होटल है, और ये अंदर इस होटल को इसलिए रखा, जानबूझकर सचिन यहाँ तक आया था ताकि किसी को कोई शक ना हो। और इसी वजह से उसने होटल न्यू विनायक, जो आप ऊपर तक देख सकते हैं, इस होटल को यहाँ पर लेकर उसने पूरी एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर वो रहा था, ताकि किसी को शक ना हो, कोई पकड़ ना पाए। क्योंकि उसे ये भी डर था कि क्या पता पाकिस्तान से कोई उसके पीछे आए, कोई उसका जानकार आए। और इसी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर होता रहा, और तकरीबन 7-8 दिन यहाँ पर उस होटल में रहे। और उसके बाद यहाँ से ये दोनों अपनी सीमा जो है वो पाकिस्तान चले गई, और सचिन हिंदुस्तान की तरफ चला गया। जिसके बाद
मई में 13 मई को ये सारा घटनाक्रम दोबारा हुआ और उसके बाद 13 मई को सीमा ने यूपी पुलिस को बताया कि वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और बॉर्डर पार करके अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पहुंच गई। ये पूरा घटनाक्रम जो हमने आपको बताया, इस पर अभी भी जांच की जा रही है, क्योंकि यूपी एटीएस यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर आकर वो सारा सीक्वेंस देखेगी, लेकिन कब आएगी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो होटल मालिक है उनका ये कहना है कि हमने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ, हम किसी को अब दिखा नहीं सकते, लेकिन उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो पेमेंट थी, जो होटल की पेमेंट थी, वो सचिन ने पेमेंट करी थी। 4000 के आसपास ये पेमेंट हुई थी और उसके बाद यहाँ पर दोनों रोज़ाना रहते थे, यहाँ पर वीडियोस भी बनाते थे, रील्स भी बनाते थे, सिंदूर भरने के वीडियोस बनाते थे, ताकि लोगों को, जो होटल मालिक है, ओनर है, उनको शक ना हो कि दोनों किस मकसद से यहाँ पर आए थे। और ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि उसको पता चले कि ये शादी जो है यहाँ पर की गई थी और ये शादी यहाँ पर की गई थी, तो शादी की वजह से लोगों को लगे कि ये दोनों शादीशुदा हैं, कोई शक ना हो, और इसी वजह से ये सब यहाँ पर रहे थे। और अब फिलहाल यूपी एटीएस कभी भी यहाँ पर आ सकती है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है नेपाल के उस न्यू विनायक होटल में जहां पर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसका भारत का प्रेमी सचिन मीणा रुके थे। ये वही होटल है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर से न्यू विनायक होटल की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और इसी दौरान वो लोग पहुँचे थे। और ये बताया जा रहा था कि जिस वक्त ये लोग आए उस वक्त पहले से ही सचिन ने यहाँ पर होटल बुक कराया था। सचिन आ चुका था और उसने इस जगह पर इसलिए यहाँ पर चूज़ की क्योंकि आप दोनों तरफ देखेंगे काफ़ी सारे होटल हैं। इस तरफ भी आपको होटल नज़र आएंगे, जिस तरह से जैसे लोगों की भीड़ अब यहाँ पर जुट रही है, क्योंकि चर्चा में इस वक्त यहाँ पर ये खबर है और इसी वजह से लोग यहाँ पर इस पूरी खबर को देखना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपको देखेंगे लोगों की भीड़ जो है होटल के ठीक बाहर है। हालांकि कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोग यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं वो इस खबर को पूरी तरह से देख रहे हैं। और ये वो होटल है जो न्यू विनायक होटल, जलजला रुक्मिणी गेस्ट हाउस के नाम से भी यहाँ पर देखा जाता है। आप देखिए, मित्र नगर है नया बस पार्क काठमांडू का, और ये होटल नेपाल के काठमांडू में है। ये इसलिए चर्चा में है इस वक्त क्योंकि यहाँ पर उस महिला जिसका नाम सीमा हैदर है और पाकिस्तान की रहने वाली है, सिंध प्रांत की, और यहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ, सचिन के साथ, जिसके साथ वो यहाँ पर इस होटल में रही थी, उसने ये बताया था कि प्यार की खातिर वो यहाँ पर आई है। जबकि यूपी एटीएस ने उसे अरेस्ट किया था, वो इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया था तो उस समय वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, क्योंकि नेपाल के रास्ते वो बॉर्डर पार करके उस तरफ आई थी। उसे किस एजेंट ने इस सड़क को पार करवाया था, किसने बॉर्डर पार करवाई थी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या वो नेपाल का एजेंट था या फिर पाकिस्तान से कोई उसे जानबूझकर बॉर्डर पार करवा रहा था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन होटल जो मैं दिखाऊंगा, अब मैं विनायक होटल में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये होटल इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि वो और सचिन मीणा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। लेकिन उससे पहले वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मार्च में इसी जगह पर आई थी और मार्च में 10 मार्च को इस जगह पर होटल में रूम नंबर 204 को बुक कराया गया था और रूम बुक कराने के बाद सीमा भी यहाँ पर पहुँची थी और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर, जब होटल के ओनर ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तो उसने बोला था कि मेरी पत्नी है और वो यहाँ पर आने वाली है, और इसी वजह से सीमा को यहाँ पर लाया गया था। और सीमा जब यहाँ पहुँची थी तो होटल मालिक को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से आई है। सीमा को उसने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी महिला है, उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है और हम दोनों की शादी हो चुकी है। जबकि इस होटल के रूम के अंदर भी उन्होंने शादी रचाई थी और ये जो होटल है पूरा आप देखेंगे न्यू विनायक होटल, इस होटल के रूम के अंदर शादी रचाई थी। जबकि उसने वहाँ पर पुलिस और न्यूज़ 18 इंडिया को खासतौर पर यह बताया था कि उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई है। नेपाल का जो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और वहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से शादी होती है। जबकि आज जब न्यूज़ 18 इंडिया वहाँ पर पहुँचा था तो न्यूज़ 18 इंडिया को भी पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, ना ही रजिस्टर में उनकी एंट्री थी कि वहाँ पर उनकी शादी हुई है। और ये सब झूठ इसलिए बोला गया था ताकि वो बच सकें और इसी वजह से होटल मालिक को दिखाने के लिए उन्होंने इस रूम पर, होटल के जो रूम है उसके अंदर शादी रचाई, सिंदूर भरा, उसकी बाकायदा वीडियो बनवाई और ये सब कुछ वायरल करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब यूपी पुलिस
इस पूरे केस की जांच तो कर रही है, मगर अभी भी कई पहलू हैं, क्योंकि किस रास्ते से वो वहाँ पहुँची वो रास्ता अभी तक क्लियर उसने नहीं बताया। जिस एजेंट के थ्रू वो पहुँची थी उसका नाम उसने सही नहीं बताया। पासपोर्ट में एज का डिफरेंस क्यों है ये उसने नहीं बताया। और नेपाल के काठमांडू के इस होटल जो न्यू विनायक है, इसके ओनर को भी उन्होंने झांसे में रखा था। उन्होंने बोला था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जबकि सीमा पाकिस्तान से आई थी, और इसी वजह से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ। हम इस वक्त उस होटल के अंदर है, न्यू विनायक होटल, जहां पर ये रिसेप्शन है, और दिखाता हूं उस कमरे को जहां पर ये सारा कुछ हुआ था। चलिए मैं दिखाता हूं, क्योंकि ये वो सीढ़ियां हैं जहां से सीमा हैदर और सचिन दोनों ऊपर तक गए थे, और यहाँ पर इस होटल के अंदर वो काफ़ी समय रहे थे। और इसलिए यहाँ पर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो हकीकत बताएगा जो अब तक आपने देखी नहीं, सुनी नहीं। और यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कमरा नंबर 204 का सच मैं दिखाऊंगा। विमल कुमार मेरे साथ जरा तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा है, और ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना इसलिए जरूरी क्योंकि सीमा हैदर और जो उसका प्रेमी सचिन यहीं पर आए थे। और 204 नंबर का ये पूरा रूम है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। देखिए ये रूम नंबर 204 है। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। ना वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ। तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गए। अच्छा। हाँ सर। और क्या यहाँ इसी रूम पर रह रहे थे? हाँ, वो ये हमारा होटल दूसरे थे, वो हम लोग ने बेच दिया, दूसरे ने ले लिया, तो फिर हमने ये लिया। जब वो लोग आए थे यहाँ का काम चल रहा था। अच्छा, मतलब नए कमरे पे आपने दिया उनको? हाँ। अच्छा, क्या चार्ज लिया था? हमने 500 नेपाली सर। अच्छा। 500 हमारा रूम का अभी भी जितना भी रूम है 500 का है, उससे ज़्यादा नहीं। चीप है सब, हमारा सब हाई फाई नहीं है। कैसे रहते थे वो घर के अंदर, इस रूम के अंदर? वो लोग दिन भर रूम में रहते थे सर, और रात को तो वो लोग शाम को सुबह बाहर निकलते थे, तो कुछ बाहर जाके फ्रूट वगैरह लेके आते थे, तो वो लोग खाते थे। अच्छा, कुछ मतलब पार्टी शार्टी भी करते थे घर के अंदर? पार्टी ऐसा कुछ नहीं था सर, कुछ वो लोग बस एकदम सिर्फ नॉर्मल था, कोई ऐसा कुछ ये नहीं था। हम पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर। वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है, पर हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा, तो यहाँ का ही था, और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, वो रूम का था, 204 का। अच्छा, वो रूम का था। तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है, उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा, और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क है। यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ ही। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए नए शादीशुदा होंगे, तो वो लोग घूम रहे हैं ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा, हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमको। अच्छा, आपने कब देखा था, कब पता चला था? मैंने सर जब वो लोग जाने के बाद बहुत टाइम के बाद दिखा, तो मेरे पास अभी भी मैंने वो शेयर किया है फेसबुक में, वही न्यूज़ में दिखा था, आज तक में या कौन सा चैनल। तो न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार इस खबर को हमने सबसे पहले दिखाया था। मैंने उसी से शेयर करके रहा, अभी तक भी शेयर किया हूँ, उधर ही है। तो उससे तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, सिंपल ही थे सर। ये रूम किसने बुक करवाया था? रूम सचिन ने बुक करवाया था। कब बुक करवाया? सचिन पहले दिन आया तो उन्होंने रूम बुक करवाया, तो नेक्स्ट डे वो आई सीमा, दूसरे दिन सीमा आई, तो फिर वो लोग एक हफ्ते तक लगभग 8 दिन ऐसा कुछ रहा, तो फिर चला गया। फिर मैं दिन को नीचे होटल में भी नहीं रहता था, उस टाइम में यहाँ पर काम चल रहा था, मैं
ज़्यादा फोकस यहाँ पर ही था, तो उतना ये नहीं। जो वो लोग जब सचिन आए थे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो ससुर थे, अभी जो आपने देखा, तो उन्होंने बस स्टैंड से लेके आए थे हमारे ससुर। और सुबह शाम को बस स्टैंड में जाते, बस स्टैंड में बहुत से आदमी लोग आते, तो हम लोग कार्ड दे के हमारे पास रूम है, इतना है, ऐसा करके लेके आते हैं। हाँ। और ऐसे ही करके वो रोजाना यहाँ पर रहे थे, मतलब दिन भर वो घर में रूम पर रहते थे या बाहर भी निकलते रूम में रहते थे सर, दिन भर रूम में रहते दिन भर रूम में रहते थे। और वो लोग रूम में वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रूट्स वगैरह खाते थे। यूट्यूब का कोई मतलब रील वील भी बनाते थे यहाँ पर अंदर बैठ के? रील वो लोग को सर मैंने रील बनाते वक्त नहीं दिखा, लेकिन मैं उनका जो ये है अभी जो सोशल मीडिया, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में। अच्छा। इंस्टाग्राम से मैंने वीडियो भी रखा है वो लोग का, जो हमारे बच्चे के साथ मैंने देखा, तो वीडियो में भी थोड़ा शौक हो गया, हम लोग के पास वीडियो, तो फिर मैंने वो भी सेव करके रखा है मेरे पास। आपके साथ कैसे, परिवार के साथ कैसे घुल मिल गए थे ये लोग? वो लोग सर जैसा उस टाइम में ठंडी सीजन भी था, थोड़ा ठंडी रहता है यहाँ पर, तो वो लोग हमारे ससुर और सास बाहर धूप में बैठते हैं, तो उस टाइम वो लोग भी बाहर आके उधर ही बात करके वो लोग बच्चे के साथ भी वीडियो बनाया था, सास ससुर के साथ भी बनाया था। अच्छा, मतलब वो जानबूझ के ये सब कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि हमारी शादी होगी। बच्चों के बारे में भी बताया था उन्होंने? बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया सर, हमको लगा वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो एकदम सिंपल सा वो था, तो 4-5 दिन के बाद साड़ी सिंदूर में दिखा हम लोग, तो शादीशुदा होंगे, तो हम लोग फिर ज़्यादा कस्टमर अगर रूम में बैठ गया तो हम ज़्यादा उनको डिस्टर्बिंग भी नहीं करते हैं, उनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करते, क्योंकि अब बैठ गया, अभी आया। ज़्यादा से टूरिस्ट लोग, इंडियन लोग बहुत लोग आते हैं, तो इंडियन लोग आते हैं, तो वो लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वो लोग कोई लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। यूपी पुलिस यहाँ आई थी क्या? ये भी पुलिस आए नहीं सर, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं आई, कोई जानकारी के लिए नहीं आई। अच्छा, दिन भर यहीं पर रहता था। कोई ये कभी ऐसा होता था कि कुछ उन लोगों का डर वर उनको लगा कभी कि कोई पकड़ ना ले? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पर गणेश हैं जो इसी होटल में, यहाँ पर इनका पूरा होटल है, और इन्हीं से परमिशन लेकर ये होटल की बुकिंग करवाई थी। और सीमा और जो सचिन है उसने इसी होटल के इसी रूम को करवाया था और बुकिंग करवाकर यहाँ पर वो रहे थे। ये सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि अभी तक यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची, जबकि यूपी एटीएस का कहना था कि वो नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ मंदिर जाएगी और उसके अलावा वो इसी जगह पर इस होटल में भी जाएगी, क्योंकि न्यू विनायक होटल है। और न्यू विनायक होटल के जो मालिक गणेश हैं, गणेश ने न्यूज़ 18 इंडिया को खास तौर पर बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि